नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं, फॉर्म चालू हैं और मात्र आपके पास 2 महीने का टाइम है। और जिसमें कि सामान्य ज्ञान सेशन से एक स्टैटिक्स, जो कि टॉपिक में हमारा भौतिक विज्ञान के 1 या 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। भौतिक विज्ञान में हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान में हमने वो क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षा में टेंड होते हैं, हर बार परीक्षा में आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है? हमारा पहला उपग्रह लॉन्चर ऑप्शन नंबर सी, SLV-3। SLV-3 की बात करें तो यह भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर था जो 1979 में 35 के ग्रह का रोहिणी उपग्रह द्वारा छोड़ा गया, जो असफल रहा था। इसके बाद 1980 में रोहिणी को दोबारा छोड़ा गया, यानी पहला 79 में छोड़ा गया था, वो असफल रहा और दोबारा से 80 में छोड़ा गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कि गर्मियों में काले कपड़े पहन लेते हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, लाल पहन लेते हैं तो गर्मी ज़्यादा लगती है, मगर वहीं सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो आपको गर्मी नहीं लगती। इसका सीधा सीधा कारण है क्योंकि सफ़ेद कपड़े के पास प्रकाश पहुंचता है तो उसे वह परावर्तित कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत और चिकनी सतह हमेशा ताप की खराब अवशोषक, यानी श्वेत वस्त्र, श्वेत परत प्रकाश को, ताप को अवशोषित नहीं करता है, परावर्तित कर देता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्न में से सबसे सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान कौन सा होता है? विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो कांच, ताप, शीशा और जल में तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा हमारी जल में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, थर्म किसका यूनिट है? थर्मामीटर आप देखा होगा, थर्म का मतलब है ऊष्मा, यानी कि वो थर्म हमारा ऊष्मा का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उच्च तापमान मापने के लिए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का उपयोग करेंगे, क्योंकि प्लेटिनम का गलनांक बहुत ही अधिक होता है, इसलिए हम प्लेटिनम का यूज करेंगे। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जैसा पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा हमारी जल के अंदर ही होती है। विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण ही तप्त जल के थैलों का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, किसके कारण होता है? यानी जैसे आप प्रकाश को प्रिज्म में पढ़ा लेंगे तो वह 7 रंगों में इंद्रधनुष की तरफ बदल जाता है, वो हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि एक इंद्रधनुष बन जाता है। जब प्रकाश बारिश की बूंदों पर पड़ता है तो वह प्रकाश को बिखेर देती है, अपवर्तित कर देती है। अपवर्तन के कारण वह इंद्रधनुष हमको बना दिखाई देता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से कौन सा उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो तार के केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाशीय तंतु का वर्धन आवश्यक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी उनका वर्धन आवश्यक नहीं होता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? जब अंतरिक्ष यात्री आकाश में जाता है, जैसे आप हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं तो आपको हवाई जहाज से आकाश कैसा दिखाई देगा? तो वो हमको काला दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, सामने वो क्वेश्चन रखे हुए हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तो वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो पानी की टंकी के ऊपर देखने पर गहराई हमें दिखाई देने के कारण कम गहराई क्यों दिखाई देती है? आप पानी में टंकी में झांक के देखोगे तो आपको उसकी टंकी की गहराई कम दिखती है, तो इसका कारण होता है अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन के कारण आपको उसका टंकी का पैदा बहुत नज़दीक दिखता है, वो पूरा नहीं दिखता। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए उसको कांच से जल में गुजरना पड़ता है।
वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण कैसा होता है? जब आप वाहन चलाते हैं तो पीछे देखने वाला दर्पण, जिसमें आप मिरर, साइड मिरर होता है जिसमें पीछे देखते हैं, वो हमारा उत्तल लेंस होता है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करें। दूरदर्शन टीवी की ध्वनि के संकेत कैसे होते हैं? जो हम टीवी देखते हैं उसकी ध्वनि के संकेत हमें आवर्ती मांडलिक संकेत होते हैं। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? विकिरण के द्वारा सूर्य की किरण पहुंचती हैं। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य हमारा आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि किस में से नहीं, इनमें से, निम्न में से किस में से नहीं गुजर सकती? ध्वनि हमारी निर्वात से नहीं गुजर सकती। यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड की मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग उसकी कितनी दूर होगी? 4 गुनी होगी, यानी कि 120 सेंटीमीटर। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जैसे किसी ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को हमारा माइक्रोफोन कहते हैं। आप फोन का यूज करते हैं जिसमें हमारे मुंह से जो तरंगें निकलती हैं वो हमारी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जैसे माइक्रोफोन। डेसिबल क्या है? डेसिबल एक ध्वनि का माप है, ध्वनि का मापक यंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी। पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? कम अर्धवायु के समस्थानिक प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि पॉजिट्रॉनिक एमिशन में कम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जैसे आपको कोई सिग्नल मिलता है तो उसकी तरंगों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो हम उस तरंगों का अध्ययन स्वरमापी सोनोमीटर के द्वारा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? अगर हम किसी माध्यम का तापमान बढ़ा दें तो उसमें प्रकाश की गति कैसी होगी? वैसी ही रहेगी जैसा कि वो चाहे ठंडी में हो चाहे गर्म में हो, उसकी गति सेम रहेगी, यानी समान रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है तो उसका यह समान क्या है? ये उसकी चाल है। जैसे एक कण किसी अवधि में समांतर चक्कर लगाता रहता है तो वो उसकी चाल होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। दृढ़तांक निम्न में से किसका अनुपात होता है? दृढ़तांक की बात करें तो फ्रेंड्स, ये हमारा अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का अनुपात होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किससे निष्कर्ष होता है? द्रव्यमान ऊर्जा का निष्कर्ष हमें सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। जब वायुमंडली में जो हवा रहती है वो किसके कारण होती है? जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रहती है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो तड़ित निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित हमारा तड़तड़ापन जो होती है जो हमारी विद्युत विसर्जन के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। जैसे हमारी जो फोनों में चिप मेमोरी कार्ड बनते हैं वो हमारा सिलिकॉन से ही बनते हैं, और सिलिकॉन हमारा एक अर्धचालक है जो एक मिट्टी की तरह होता है। अर्धचालक ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल में जाकर कैसे बदल जाता है? प्रकाश विद्युत को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एसी प्रपथों में एसी मीटर मापते हैं, किसके द्वारा मापते हैं? तो एसी की बात करें तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी आरएमएस के मान को मापते हैं। ट्रांसफॉर्मर में क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? जो हमारा ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, आपने देखा होगा, तो उस ट्रांसफॉर्मर में क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए सर्वोत्तम द्रव्य को कौन सा होता है? जो हमारा नर्म लोहा होता है।
किसी स्थान पर चुंबकीय यामूत्र और भौगोलिक यामूत्र के बीच कोण कैसा होता है? चुंबकीय यामूत्र और भौतिक यामूत्र के बीच हमारा कोण समप्रांतिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है। जब सौर ऊर्जा का हमारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वो हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। जैसे कि कोई पेड़ है, तो जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, तो सूर्य की पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ उसको जब करके उसमें अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, जिससे वह पेड़ अपना भोजन एकत्रित करता है और अपना पेड़ के लिए पोषक तत्वों को एकत्रित करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही रासायनिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी। 37 की बात करें तो भारत में ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी? फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे एक साइंटिस्ट राष्ट्रपति की, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन के नाम से जिनको जानते हैं, उन्होंने ही 30 मिनट की उड़ान भरी थी सुखोई में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मैटसैट को क्या नाम दिया गया था? मैटसैट दिया गया था मौसम अनुसंधान उपग्रह के द्वारा छोड़ा गया था, जिसको कल्पना 1 नाम दिया गया था। कल्पना की बात करें तो फ्रेंड्स, ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, जो कि वापस आते समय उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उसी के नाम से ही 2003 में जो हमारा अनुसंधान छोड़ा गया तो उपग्रह छोड़ा गया था, उसका नाम कल्पना 1 रखा गया था। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा की बात करें तो फ्रेंड्स, ये हमारा यूएसओ की अंतरिक्ष तुम्हारी शाखा है, जो उसने एक मिशन किया था जिसका नाम जूनो था। वो किसके लिए किया था? तो वो हमारा बृहस्पति ग्रह के लिए किया था। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूनो का संबंध जुपिटर, जूनो से मतलब जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति। सौर बैटरी में प्रयुक्त पदार्थ कैसे होते हैं? जो हमारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो बैटरियां होती हैं, उसमें ज़्यादातर सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ओस कब पड़ती है? सर्दियों का मौसम चल रहा है, ज़्यादा देखना सुबह सुबह जब पेड़ों पर पत्तों पर ओस जम जाती है, वो किसके कारण होती है? ये हमारी आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है, यानी ठंडी हवा, ठंडी वायु जब हमारा ठंडे होकर धरातल पर भारी हो जाती है, तो वो नीचे गिरने पर पत्तों पर जम जाती है, उसी के कारण ओस पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, तो भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो भारत का चंद्र मिशन हमारा चंद्रयान फर्स्ट दिया गया है, जो कि 2008 में पहली बार छोड़ा गया था। टीका का आविष्कार किसने किया? टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग सबसे ज़्यादा हमारा रेफ्रिजरेटरों में, फ्रीजों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, तो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया था? तो ये हमारा बेंगलुरु में किया गया था। निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? उपकरण की बात करें तो फ्रेंड्स, हमारा इंकजेट भी हमारा उपकरण है, स्पीकर भी हमारा उपकरण है, और प्रकाश लक्षण अभिज्ञाता ये हमारा उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो ट्राइनाइट्रोटाइलुइन का विस्फोटक निम्न में से किसके साथ मिश्रण होता है? TNT। फ्रेंड्स, TNT आपने नाम सुना होगा, ये वही है TNT जो बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजिव है, बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजिव है, जो खासकर बम बनाने में काम किया जाता है, बम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा मिश्रण हमारा अमोनियम नाइट्रेट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है।
सागर में बहती हुई हिमखंड में द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल जल के ऊपर रहता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं जब समुद्र में किसी किसी बर्फ को हम डालते हैं तो उसका सिर्फ एक भाग ही ऊपर रहता है, बाकी 9 भाग उसका पानी में ही डूबा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें और आखिरी बात करें तो फ्रेंड्स हमने ये 50 क्वेश्चन रखे हैं जो कि भौतिक विज्ञान से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको यूपी पुलिस, यूपीएसआई और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार रिवाइज जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्पीड़न यानी कि झाग उत्पन्न होते हैं, वो किसके कारण होते हैं। जैसे कि नींबू खाने सोडा में होता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसमें नींबू को क्रिया से एक्शन करने पर वह बबूले पैदा कर देती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही बबूले पैदा होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में सब शेयर करें। धन्यवाद।